एक ऐसा चेहरा जिसे देख एक लड़का सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। ये चेहरा एक ऐसी पेंटिंग में मौजूद था जिसे देख कई लोग हिप्नोटाइज हो जाया करते थे। अरे यार कट करो, ये कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो गया। लेट इट बी नॉर्मल, ओके। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में झांकते हैं। ये बात है ईयर 1503 की, जब इटली के रहने वाले ग्रेट पेंटर और इंजीनियर लियोनार्डो दा विंची ने एक पेंटिंग बनाना शुरू किया था जिसको पूरी दुनिया में मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ साल बाद ईयर 1516 में फ्रांस के किंग फ्रांसिस के एक इनविटेशन पर लियोनार्डो फ्रांस चले गए थे और वो मोनालिसा की पेंटिंग को पूरा करने के लिए उसे भी अपने साथ ले गए थे। लियोनार्डो दा विंची वहां अपनी पेंटिंग पर काम करते रहे, लेकिन अचानक ईयर 1519 में उनकी फ्रांस में ही डेथ हो गई। उनकी डेथ के बाद मोनालिसा की पेंटिंग को उनके स्टूडेंट सलाई को सौंप दिया गया। लेकिन इसके बाद फ्रांस और इटली के बीच एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। अब फ्रांस का कहना था कि सलाई ने मोनालिसा की पेंटिंग को किंग फ्रांसिस को बेच दी थी। वहीं दूसरी साइड इटली का कहना है कि मोनालिसा की पेंटिंग को चुराया गया था, न कि फ्रांस के राजा ने इसे खरीदा था। वैसे क्या आप जानते हो कि इस पेंटिंग को आज भी फ्रांस के लोवरी म्यूजियम में रखा हुआ है और इटली आज भी इस पेंटिंग को अपने देश लाना चाहता है। लेकिन आज इस पेंटिंग की कीमत सुन शायद ही वो इसे खरीदने का डिसीजन लेगा। क्या आप जानते हैं कि आज के टाइम में इस रहस्य में मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत $870 मिलियन है, जो कि इंडियन करेंसी में पूरे 67 अरब 70 करोड़ 12,25,000 है। क्यों चौंक गए ना? वैसे अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस और यूनिक टॉपिक्स पर वीडियोस रेगुलरली लाते रहते हैं। सो बैक टू द टॉपिक। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि जितनी ये पेंटिंग एक्सपेंसिव है उतने ही इसमें राज छुपे हुए हैं, जो कि इसे वर्ल्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग के लिस्ट में लाती है। वैसे ये राज और मिस्ट्रीज हैं क्या? अगर आप इस पेंटिंग को गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि मोनालिसा की स्माइल अलग अलग एंगल से डिफरेंट नजर आती है। यानी कि मोनालिसा को अगर आप पहली बार देखोगे तो आपको वो खुश दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी स्माइल फीकी पड़ने लगेगी। एक रिसर्च में बताया गया था कि मोनालिसा की स्माइल देखने वाले के मूड के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची ने इसकी स्माइल बनाने में ही पूरे 12 साल लगा दिए थे और शायद इसी कारण मोनालिसा की स्माइल इतनी मिस्टीरियस है। वैसे ऐसा भी माना जाता है कि मोनालिसा की आंखों में कुछ सीक्रेट कोड्स छुपे हुए हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग मोनालिसा की लेफ्ट आईज में LV लिखा हुआ है, जिसका मतलब लियोनार्डो दा विंची हो सकता है। वहीं उनकी राइट आईज में CE या फिर B लिखा हुआ है और इसका मीनिंग आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन कोड्स छुपे हुए हैं। साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने जानबूझकर इस पेंटिंग में कोड छुपाए हुए हैं, जिसे सॉल्व करके शायद हम कुछ एलियन थ्योरीज जान सकते हैं। वैसे एलियंस होते हैं या नहीं, हमने इस पर भी एक रिसर्च वीडियो बनाई हुई है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने पेंटिंग के लिए सुसाइड कर लिया था। फ्रेंच आर्टिस्ट लूपे मैस्पीरो ने 23 जून 1852 को अपनी छत से कूदकर जान दे दी थी। माना जाता है कि लूके मोनालिसा के प्यार के लिए पागल थे। उसने अपने सुसाइड नोट में मोनालिसा के इंतजार के बारे में भी लिखा हुआ है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस पेंटिंग में खुद लियोनार्डो दा विंची ही हैं, यानी कि उन्होंने अपना ही फीमेल पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। असली सच्चाई क्या है ये तो आज तक किसी को नहीं पता। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कर दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही तो बढ़ता है।